आज का जो टेस्ट हुआ था उसमें जो 5 न्यूमेरिकल दिया गया था वो 5 न्यूमेरिकल को अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। आप सब मैच कर लेंगे या मिला लेंगे कि इनका किस तरीके से बना हुआ था। तो ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको देख लीजिएगा। एक डेंटिस्ट मिरर्स हैड रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। जब डेंटल के पास देखिएगा, डेंटल मिरर एक छोटा सा होता है जिसको डॉक्टर बार बार कैविटी को चेक करने के लिए दांत के नजदीक लेकर के जाता है। डेंटिस्ट मिरर जिसको कहते हैं, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, जहां पे दांत के नजदीक ले जाने के बाद वो इजीली देख पाता है कैविटी को, दांत में होने वाली खराबी को देख पाता है टीथ की। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और नोटिस करिएगा आप लोग, कहता है वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज। आपको याद होगा कि अगर कॉनकेव मिरर है, क्या है? कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि वर्चुअल इमेज बनाएगा बच्चों? तो वर्चुअल इमेज के बारे में आपको पता है कि पी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पीछे की ओर जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। इतना तो पता होगा डायग्राम से। तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे बनता है ये। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन हम चेक करेंगे तो मिलेगा। पहले देखेंगे, इसमें आप लोग को बताए थे कि न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान रखिएगा कि गिवन में क्या क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज होता है। तो गिवन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का क्या होता है? नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3। और अगर इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो -3/2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -1.5 हो जाएगा। और उसके बाद जो है और कुछ दिया हुआ इसमें, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को, मतलब इस मिरर को कितना नजदीक लेकर के जाया जाए, दांत के कितना नजदीक रखेंगे हम ताकि वर्चुअल इमेज बनेगा। और मैग्नीफाइड होनी चाहिए कितना? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स रखते हैं, इसका यूज करेंगे इसका फॉर्मूला। तो -v/u होता है 5। देखिए v एंड u कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो हम यहीं से कंसीडर कर लेंगे कि -v, यहाँ पे u डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कि 5u हो जाएगा। एंड उसके बाद v इज इक्वल टू सिंपली लिख लेंगे -5u। एंड मिरर फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे कि मिरर यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे v देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? तो v की जगह पर हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो -5u प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या? 1/u। ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। f तो दिया हुआ तुमको यहाँ पे, तो f की ये वाली वैल्यू पुट करना है आपको, ये वाला -3/2। तो 1/3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? 5u एंड u का जो एलसीएम लेंगे वो 5u हो जाएगा। सिंपली इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में? -1 ऊपर चला जाएगा एंड प्लस हो जाएगा, u कैंसिल करेगा तो 5 बचेगा। ये 2 नीचे चला जाएगा ऊपर बच्चों, और माइनस भी साथ साथ, तो ये बचेगा आपका इस तरीके से। ठीक है, सॉल्यूशन को इधर करते हैं साइड में, आप लोग देखते रहना, थोड़ा सा है कोशिश किए हैं आप लोग के लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन देने के लिए। तो अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से -4 को तो क्या, -1 को तो क्या बचेगा? 4/5u बचेगा। और इधर क्या बचेगा? -2/3। क्या होगा कि 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, है ना, तो 2 टाइम्स बचेगा। और यहाँ पे बचेगा 2/-5u, और यहाँ बचेगा -1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बचेगा? 6 इज इक्वल टू -5u हो जाएगा। इसको इसके मल्टीप्लाई करना, इसको इसको मल्टीप्लाई करना, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6/5। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? u इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आप लोग पता है 1 पॉइंट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब जो u की वैल्यू निकल गया कि ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पर रखनी है, तो v की वैल्यू क्या होगी? तो v इज इक्वल टू क्या कंसीडर किए थे आप लोग? यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू क्या कंसीडर किए यहाँ पे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे कंसीडर किए हैं -5। तो यहाँ लिख देंगे -5u इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया हुआ -1.2। देखिए क्या आएगा रिजल्ट में? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो प्लस ही बनेगा, इधर बनेगा, ये साइड में तो प्लस ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर बनेगा। ये पॉजिटिव में, दैट योर आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। तो 6 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में है आपका कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स। इसको भी सोल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स इन लार्ज वर्चुअल इमेज। यहाँ पर भी बेटा वर्चुअल इमेज कह दिया। अब सुनो ध्यान से, क्या होगा कि यहाँ पर उसने क्या कह दिया? वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर एम जो दिया हुआ रहता है पहले न्यूमेरिकल में सोल्व करने के लिए बताते हैं। तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स। कितना दिया हुआ है? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स में लार्ज बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। उसके बाद जो है वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल इमेज आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि वर्चुअल इमेज पी एंड एफ के बीच में रखिएगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर तो कितनी अच्छी बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या है? -10 हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ओके, इन फ्रंट ऑफ इट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द मिरर। तो रेडियस ऑफ द मिरर पूछ रहा है, तो ये रेडियस ऑफ मिरर निकालने के लिए आपको पता है कि एफ निकालना होगा। क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, आइए निकालते हैं इसको फिर।
तो यहाँ पर दिया हुआ एम, तो एम इज इक्वल टू दिया हुआ 3, एम का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू 3, एंड v कितना दिया हुआ है -10, तो माइनस भी यू दिया हुआ है यहाँ पे -10, तो -10 रखेंगे नीचे की ओर, ठीक है, यदि हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू सिंपली कितना आएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस मिल गया आपको 30 सेंटीमीटर, और u आपको दिया हुआ था -10 सेंटीमीटर। अब निकालना है f, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको निकाल लीजिएगा आसान तरीके से यूजिंग मिरर फार्मूला, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारी की वैल्यू आप पुट करेंगे, v कितना दिया हुआ है तो 30 दिया हुआ है, तो 1 कितना हो जाएगा 30 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/u यानी कि -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f निकालना है, तो निकाल सकते हैं आप लोग आसान तरीके से। तो क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे नीचे में तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लेगा तो हो जाएगा माइनस, और 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1/f, तो क्या मिलेगा यहाँ पे -2/30 इज इक्वल टू 1/f, कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो मिलेगा 1/15 इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू फाइनली कितना मिलेगा -50, दैट योर आंसर। एंड यहाँ पे r पूछा था, तो r इज इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस द लेंथ ऑफ f, तो ट्वाइस इनटू f कितना दिया हुआ -15, देख लो आप, रेडियस तो हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए कौन के मिरर को, आ भी रहा -30 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, मैं थोड़ा हिंट करूंगा, आप लोग कोशिश करिएगा बनाने के लिए। When an object is placed at a distance of 50 cm from a concave spherical mirror, अच्छा जी, इसने क्या कहा concave spherical mirror, तो ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लेते हैं कलर एंड देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा concave spherical mirror, तो इसका when an object placed at a distance, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ -50 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद क्या कहता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड 1/, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है 1/2। आप थोड़ा समझिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दो बातें यहाँ पे बोला, इसलिए मैं 2 कॉलम बना लूंगा यहाँ पे आपके लिए, 2 कॉलम, ठीक है। पहली बात ये कहा कि जब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने 50 सेंटीमीटर पर प्लेस करते हैं, जब मिरर के सामने कितना दूरी पर है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उस समय मैग्निफिकेशन कितना बता रहा है -1/2 बता रहा है, -1/2 मैग्निफिकेशन, ओके। अगले क्वेश्चन में कहता है कि वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें ताकि मैग्निफिकेशन मेरा ये -1/5 हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा आपको, ठीक है। अब मिरर, इसमें मैं बताता हूं आसान भाषा में कि इसमें सोचना क्या है आप लोगों को, यही सोचना है कि दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो कॉमन है आपका मिरर, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के अंदर ही हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे रख रहे हैं, आगे या पीछे रख रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा या छोटा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। तो मिरर तो बदलने वाला है नहीं, कॉनकेव मिरर, तो मिरर में एक ऐसा चीज निकालिए, ऐसा डिस्टेंस निकालिए जो कभी चेंज नहीं करेगा, और आपको पता है कि क्या चीज निकालना है जो मिरर के अंदर फिक्स होता है, एफ, है ना। तो यहाँ से हमारे पहला कोशिश रहेगा कि एफ को निकालें, क्योंकि एफ इसके लिए भी होगा, इस कंडीशन के लिए भी, और एफ इस कंडीशन के लिए भी वेरीफाई करेगा। यहाँ पे मेरा निकालना यू है, समझ में आ गया आप लोग को। तो चलते हैं आगे एफ निकालने के लिए, क्योंकि मिरर का एफ जो है चेंज नहीं करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है -v/u एंड -1/2, एंड यहाँ पर देखो u दिया हुआ यहाँ पे, तो u क्या दिया हुआ है यहाँ पे -50 दिया हुआ है, इज इक्वल टू -1/2 है। और अगर ये देखो नीचे में ये डिवाइड में है 50, उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर लो, और उसके बाद 50 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -50/2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, ओके। यूनिट लिखना ना भूलिएगा हमेशा। v पता चल गया बच्चों आपको, और u भी पता चल गया, तो अब फाइनली निकालेंगे मिरर फार्मूला इस्तेमाल करके 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको भी पता है यहाँ से f निकालना है, तो v कितना है यहाँ पे, अभी आपने निकाला -1/25, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा आप लोग, एंड प्लस u कितना दिया हुआ है, तो u आपने देखना ऊपर में दिया हुआ है 1/ माइनस दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ये माइनस मत समझिएगा, ये तो मैंने ऐसे दे दिया था, u इज इक्वल टू हो गया आपका -50, तो -50 यहाँ पे लिख देंगे, और f निकालना है, ठीक है। तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, हो जाएगा 1/25 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/f, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस, अगर इससे करेंगे तो -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/f हो जाएगा ना। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब f निकल गया यहाँ से, अब f की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से निकल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे f पता चल गया आपको, यहाँ पे मिला 1/3 था, रेसिप्रोकल करना ना भूल गए, 1/f की वैल्यू निकला था -3 इतना, तो f की वैल्यू निकलेगा यहाँ पे -50/3, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या, निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ m दिया हुआ, तो m को पहले मैंने समझाया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू -1/f दिया हुआ है, -1/f। तो यहाँ पे तो भाई u तो पता नहीं, v भी पता नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा u/,
एफ, सॉरी यू अपॉन 5, यू अपॉन 5, ओके, यू अपॉन 5। अब डायरेक्ट यूजिंग करेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो वी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखना वी कंसीडर किया अभी आपने 1 अपॉन यू अपॉन 5 और प्लस यू कितना है, यू तो निकालना है आपको, और एफ कितना दिया हुआ, जी हाँ एफ तो दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ, और डायरेक्ट 1 बाई एफ की भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जो यहाँ पे निकाले थे 1 बाई वी की वैल्यू, तो डायरेक्ट हम 1 बाई वी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो आ जाएगा आपका डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा -3 अपॉन 50 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 चला जाएगा ऊपर, तो 5 अपॉन यू इज इक्वल प्लस 1 अपॉन यू, एंड आपको पता ही है कि जब एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा यू, एंड ऊपर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -3 अपॉन 50, एंड कैंसिल आउट करेंगे इसको तो मिलेगा ये आपको 2 टाइम्स में, एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी चला जाएगा तो -100 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। बिना कोई बच्चे यहाँ पे कोई भी डेसिमल में बदले ये डायरेक्ट वे में आंसर आपको मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ा सा है एडजस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। एंड अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी आसान है आपका, इजी है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर ए में आप देखिएगा तो पूछा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड किया गया है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 4 सेंटीमीटर पे प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। फाइनली क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस कहाँ पे होगा उसके बारे में, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज कह रहा है इसमें, इमेज डिस्टेंस। चलिए सोल्व करते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बना लिए होंगे। तो ए नंबर में दिया हुआ है आपका u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ओके। एफ दिया हुआ है यहाँ पे आपका -12 सेंटीमीटर, एंड v आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। कितना आसान है कि आप मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो v निकालनी है तो v निकाल लेते हैं, u को भेज देते हैं वो साइड, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, एंड पुट करते हैं इसकी वैल्यू। f कितनी दी हुई -1 बाई 12 कर लेते हैं, माइनस u कितनी दी हुई -20, -20 हो जाएगा -1 बाई 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में रखना है। -1 बाई 12 प्लस हो जाएगा 1 बाई 20। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 60, एलसीएम लेंगे दोनों को तो यहाँ -5 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो -2 अपॉन 60 और कैंसिल करेंगे तो -1 अपॉन 30। क्या मिला आपको, ये मिला 1 अपॉन वी की वैल्यू। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू अगर मिला -1 अपॉन 30, तो वी की वैल्यू कितनी मिली -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, जो कि नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। आपको पता ही चल गया होगा कि जिसका नेगेटिव है इट मींस कि इसका नेचर जो होगा, इसका नेचर तो वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्यों, क्योंकि भी नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि इमेज उधर ही बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है, यानी नेगेटिव एक्सिस पे बन रहा है। किधर बन रहा है, नेगेटिव एफ है, ये आपका आर है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की ही इमेज बन रहा है, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन, सिंपल है, बी नंबर वाला सेक्शन को आराम से बना दीजिएगा आप लोग। बी नंबर में दिया हुआ है, सिमिलर है, आप लोग कोशिश करिएगा तो बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यू इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर है, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे -12, एंड सिंपल सा चीज है, भी निकालना है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ का इस्तेमाल करिए मिरर फार्मूला का। तो यहाँ पे भी निकालनी है, यू को वो साइड कर देते हैं, -1 अपॉन यू, एंड पुट करते हैं वैल्यू, तो -12 है आपकी एफ की वैल्यू, एंड यू है आपका -4 यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करें, इसके बाद की कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 आ जाएगा एलसीएम, -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 अपॉन 12 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन 6 हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकली, 1 बाई वी की वैल्यू निकला 1/6, यानी वी इक्वल कितना मिला 6। अच्छा, आपने देखा है, नोटिस किया कि वी जो है क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, वी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। आपको पता है कि जब मिरर में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव वाले एक्सिस पे जाएगा, तब मिरर के पीछे बन रहा है, और मिरर के पीछे जब बनेगा तो नेचर क्या होगा इसका, नेचर क्या होगा इसका, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। दैट इज योर सॉल्यूशन। काफी इजी सॉल्यूशन था, कोशिश करिए आप लोग बनाने के लिए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है और थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसको, सोल्व करते हैं इसको। कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए नेचर प्लस दिया हुआ कि रियल इमेज है, साफ सुथरी इस बात समझ में आया, नेचर प्लस दिया हुआ कि रियल इमेज है, और उसमें क्या कह रहा है कि इमेज जो है उसकी हाइट दिया हुआ है, एच आई दिया हुआ है, एच आई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रियल इमेज है तो -1 सेंटीमीटर, ओके। एंड सेकंड में यहाँ पर देखिएगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ, टॉल टॉल मतलब हाइट दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ से आप h1 h2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे 2.5 mm में दिया हुआ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बच्चों तो आपको पता ही होनी चाहिए कि इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज सीधा पॉजिटिव एक्सिस पे होता है, तो इसलिए पॉजिटिव लेते हैं उसको। mm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो आपको सीधा डिवाइड करनी होगी, 2.5 10 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया, इट मींस 0.25 सेंटीमीटर, ओके।
और क्या दिया हुआ इसमें, ये तो दिया हुआ जो लिख रहा हूं मैं, गिवन में जो दिया हुआ बस वही लिख रहा हूं मैं। और क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ इमेज लिख दिया मैंने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या दिया हुआ, इस ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है मिरर से, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ -5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, जो बच गया उसको निकालना है। इमेज डिस्टेंस बता दो, फोकल लेंथ बता दो, मैग्निफिकेशन बता दो, और भी बहुत सारा चीज पूछा है। देखते हैं क्या पूछा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि V, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यानी कि F। ओके, चलिए निकालते हैं आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ HI/HO जो फॉर्मूला आपको पता है। तो ये दिया हुआ HI -1 सेंटीमीटर और HO दिया हुआ 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 25। सोल्व करेंगे तो मिलेगा -4। अच्छा जी, एम मिल गया मेरा नेगेटिव। जब एम होता है नेगेटिव तो इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। अगर एम पॉजिटिव आ गया यहाँ पे तो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसकी एक और फॉर्मूला आपको पता होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ -V/U। इसका रेशियो होता है, कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से माइनस माइनस तो क्या मिलेगा, यहाँ पे U की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर, रखेंगे यहाँ पे -5 सेंटीमीटर और यहाँ पर +4 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये निकल गया आपका V, जो कि पूछ रहा था फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज V इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं F निकालने के लिए। तो F कहाँ से निकलेगा, जब आपको U पता है -5 सेंटीमीटर है, V पता है आपको -20 सेंटीमीटर है और निकालनी है F आपको। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। वैल्यू पुट करेंगे सिंपली, यहाँ पे V की वैल्यू होती है -1/20 -1/5 इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वे में यहाँ प्लस था, U की वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको घबराना नहीं, इसको समझना ध्यान से बैठ करके। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 × 5 कैल्सियम 20 ही होगा, आप लोग एलसीएम निकालना सीखा। ठीक है, 20 से इसको सोल्व करेंगे तो 1/A हो जाएगा, माइनस सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स होगा 1/F। तो फिर फाइनली 1/F की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे 1/F की वैल्यू मिला आपको -5/20। सोल्व करेंगे तो 1/F इज इक्वल टू मिलेगा -1/4 हो जाएगा, और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो -4। ये लीजिए आपका आंसर मिल गया। F आपको पूछा गया V इज इक्वल टू, V भी मैंने निकाल दिया यहाँ पे, F भी पूछा F भी निकाल दिया, इन तो ऑलरेडी निकला हुआ था यहाँ पे -4। ये तीनों चीजों को आपको पूछा गया जो निकल गया। उम्मीद है वीडियो से समझ में आएगा, थोड़ा मोड़ा मैंने कोशिश किया फर्स्ट टाइम आप लोग को बताने के लिए, तो अच्छे से समझे होंगे और बाकी भी सोल्यूशन इसी तरीके से बताते जाएंगे हम आप लोग।